आईपीएल लीग का 7वां मैच बहुत धांसू होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच किस तरह का मैच रहेगा, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर क्रिकेटर डॉक्टर राजेश बुरा जी। हरियाणा की तरफ से रणजी खेल चुके हैं और पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। जी बुरा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताओ, बहुत धांसू मैच होने जा रहा है, तगड़ा मैच रहेगा ना? इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। बहुत ही बेहतरीन मैच होगा ये जी। उसका मेन कारण है एसआरएच की टीम। जी। इस आईपीएल की मेरे समझ में जो है, जितना मैंने आईपीएल को समझा अभी तक, सबसे खतरनाक अगर कोई टीम है इस आईपीएल में जी वो एसआरएच है। एसआरएच है, सबसे बेस्ट टीम वही है और सबसे कह सकते हैं कि दावेदार जो है आईपीएल की। हाँ। अभी तक जितने मैच हुए हैं उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर वो टीम सबसे आगे है। तो क्या ये मान के चलें कि 300 देख सकते हैं इस मैच में हम? देखिए सर, पॉसिबिलिटी तो क्रिकेट में हमेशा रहती है जी, परंतु संभावनाओं का ही खेल है, पर मुश्किल है जी। और 20 ओवर में 300 रन का मतलब होता है 15 रन पर एवरेज। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल रहता है 15 रन हर ओवर में आपको गैदर करना जी, पर हो सकता है, ऐसे वो बिल्कुल नहीं। जैसे 286 रन मारे पीछे 286 तक आ गए तो 14 रन की ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इस टीम में 2 प्लेयर ऐसे हैं, ट्रेविस हेड है ओपनिंग में और अभिषेक शर्मा है। ये मैं कह सकता हूँ सबसे बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का। इससे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर किसी भी टीम के पास नहीं है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाँ। और अभिषेक शर्मा इंडिया के हैं। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सबसे लीथल जो है, अगर आप कहोगे पूरे आईपीएल में, इनमें से कोई एक ही काफ़ी है। एक चल गया तो अगर दोनों चल गए तो आप 350 भी दे सकते हो। अच्छा, 350 तक जी पहुंच जाएंगे। अगर दोनों किसी मैच में 15-15 ओवर खेल गए, हाँ, तो आप मान के चलिए 350 क्रॉस हो जाएगा। क्या बात है, ये तो गजब हो जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब कल का मैच बड़ा धड़कने बढ़ाने वाला रहेगा, काफ़ी तेज रहेगा। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही वेल बैलेंस टीम है वो भी जी, परंतु फिर भी मेरा मानना है कि एसआरएच का पलड़ा ज़्यादा। ठीक है। और इसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के अलावा और कौन से मजबूत खिलाड़ी सनराइजर में? इसमें सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर अगर आप सारी टीम ही देखें, बॉलिंग अटैक से लेकर बैटिंग अटैक सारा आप देखें उसके अंदर, तो सारी ही टीम वेल बैलेंस्ड है। क्लासन है इनके पास बीच में, मिडिल ऑर्डर आगे बहुत अच्छा खेलता है क्लासन भी। इसके अलावा इनके पास अगर आप बॉलिंग अटैक देखें, बॉलिंग अटैक में इनके पास शमी है, फिर खुद कैप्टन पैट कमिंस हैं, एक सिमरनजीत सिंह है हमारे इंडिया के ही जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली पिछले मैच में भी। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा, इनका बढ़िया कॉम्बिनेशन के अंदर बॉल डाल रहे हैं। तो इनका सारा का सारा कॉम्बिनेशन ही अच्छा है, बॉलिंग के साथ बैटिंग और ऑलराउंडर, तीनों ही कॉम्बिनेशन में परफेक्ट टीम है। और इसके लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या मजबूती देखते हो? लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे मजबूत पक्ष अगर हम देखें तो इनका, अगर आप कंपैरिजन में हमको थोड़ा देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा सा बेटर पड़ता है। ओपनिंग प्लेयर हालांकि इतना बढ़िया इनका नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स का, पर मिडिल ऑर्डर इनका फिर भी ठीक है। ठीक है। डेविड मिलर भी है, ऋषभ पंत भी है, कई प्लेयर ऐसे हैं, पूर्ण भी है, जो ये अगर अपने फ्लो में खेलते हैं तो ये वन साइड कर देते हैं किसी मैच को। और पूर्ण ने दिल्ली के खिलाफ तो शानदार मैच खेला था। शानदार मैच खेला था जी। और ये जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होगा, और इस मैच पे मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि इनमें से 4 बार मतलब दोनों टीमों के बीच मुकाबले हो चुके हैं जी। 3 बार इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो पहले की टीम थी और आज की जो एसआरएच है उसमें बहुत फ़र्क है जी। इस आईपीएल में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जितनी बैलेंस साइड आप देखते हैं ना, टेक्निकली देखते हैं सारी चीज़ों को, बीइंग एन एक्सपर्ट हमें देखना होता है कि इनके वाकई में इनका जो कॉर्नर्स हैं कहाँ कहाँ फिट बैठा रखे इन्होंने पीछे से लेकर और आगे तक। वर्ल्ड के आप देखिए, मोहम्मद शामी से बेस्ट मीडियम पेसर या तो बुमराह है या शामी है जी। उसके बाद ऑलराउंडर में देखें तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान है पैट कमिंस, बहुत बेस्ट ऑलराउंडर है। इस तरह ओपनिंग पेयर का तो जवाब ही नहीं है कोई, उसका तो मुकाबला है ही नहीं कहीं भी किसी को। अगर आप वनडे वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया हारा था ऑस्ट्रेलिया से, एक ही आदमी था जिन्हें हराया, सिर्फ ट्रेविस हेड जी। अगर आप उसकी पारी को निकाल दें, इंडिया वो मैच हारना नहीं था। बिल्कुल, तीनों वर्ल्ड कप हमारे पास होते हैं, T20 का भी, वनडे का भी और चैंपियंस ट्रॉफी भी, पर वो नहीं हो पाया किसी कारण से। वो उसका कारण भी यही था जी। और अभिषेक शर्मा जो अभी हमारे इंडिया की नई अपब्रिंगिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। T20 तो जैसे उसी के लिए बना है। बिल्कुल, जिस दिन वो 10 ओवर खेलेगा आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसीलिए शायद इसको आईपीएल को लोग ये कहने लगे ये इंडिया पॉसिबल लीग भी होगी। बिल्कुल, मतलब कुछ भी संभावना हो सकती है इसमें। आगे जितने प्लेयर खेलेंगे ना इंडिया के लिए, आप मान के चलिएगा 70% के आसपास आपको आईपीएल की ही प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले भी आप देख लीजिए, रविंद्र जडेजा है, ऋषभ पंत है, जितने भी प्लेयर आप देख रहे हैं, नए लड़के जितने भी आप देख रहे हैं खेल में, आपका सूर्य कुमार यादव है, ये सारे के सारे इसी से निकले हैं। बिल्कुल, अब रणजी ट्रॉफी के साथ साथ इनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग देख रहे होते हैं
और टफ कंपटीशन है, सभी टीमों के अंदर टॉप प्लेयर हैं वर्ल्ड के। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए पूरे वर्ल्ड के प्लेयर आपके यहाँ खेल रहे हैं, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका वर्ल्ड क्रिकेट में नाम हो और वो आपके आईपीएल में ना हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सारे के सारे टॉप प्लेयर खेल रहे हैं और टॉप के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो किसी न किसी टीम के साथ किसी रूप में भूमिका निभा रहे हैं, तो वो आपको एक मेंटल बैकअप देते हैं कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, किस तरह पारी को बिल्डअप किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके जी। और इस मैदान के बारे में मैं पढ़ रहा था कि 35 बार तो जो पहले बल्लेबाजी की वो टीम जीती है और 43 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। हम ये मान के चलें सनराइजर्स पहले खेलती है तब ज़्यादा खतरनाक साबित होगी या बाद में खतरनाक साबित होगी? देखिए, चेज़ करते हुए क्या होता है, आपको बेनिफिट सिर्फ ये रहता है, आपके दिमाग में एक टारगेट रहता है जी, आपके पास फिक्स टारगेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इनिंग को प्लान कर सकते हैं। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको टारगेट सेट करना होता है जी, तो आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा होते हैं, आप और ज़्यादा बेटर से बेटर करने के ट्राई में कई बार जो है आप आउट हो जाते हैं जी। अगर टारगेट माइंड में होता है फिर आपको पता होता है मेरे को इतने रन इस ओवर में बनाने हैं, दैट्स इट, आगे के आगे देखेंगे। तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के पास T20 में कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के ग्राउंड पे जी हमेशा ही एडवांटेज रहती है जो टीम बाद में बैटिंग करती है, तो इसमें कोई दो राय बात। बिल्कुल। और एक और इस आईपीएल में बड़ा गजब का जो देखने में आया, जो एक नया रूल आया है इम्पैक्ट वाला, इम्पैक्ट खिलाड़ी की आप शामिल कर सकते हो, उसने तो रोमांच बढ़ा दिया इसका पूरा आईपीएल का। रोमांच तो बढ़ना ही था क्योंकि आपको एक प्लेयर ऐसा मिल जाता है जो आपकी टीम का ऑलमोस्ट बेस्ट प्लेयर होता है। बिल्कुल, उसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको रखना है बचा के। आपको अगर आपको बॉलर की जरूरत है आप बॉलर को ऐड कर लीजिए, अगर आपको बैट्समैन की जरूरत है बैट्समैन ऐड कर लीजिए जी। और मोस्टली उसका बेनिफिट ये हो गया, एक तो प्लेयर फ्रेश होता है, थका हुआ नहीं होता है। अब रोहित शर्मा जैसे बेस्ट प्लेयर इंडिया कप्तान भी रहे हैं, उनको भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ करते हैं। अपनी बैटिंग कीजिए, रेस्ट करो आराम से बस। जी। अच्छा, ये तो ऋषभ पंत हैं, अभी लखनऊ जायंट्स के कप्तान हैं। दिल्ली के खिलाफ जो उनका मैच था बड़ा शानदार मैच रहा, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया लखनऊ ने, बावजूद उसके दिल्ली जीत गई। तो क्या यहाँ अब पैट कमिंस सनराइजर्स के कप्तान हैं, इधर ऋषभ पंत है, कौन से कप्तान की उसकी रणनीति कप्तानी के लिहाज से भी कौन सा मजबूत दिख रहा है आपको? देखिए सर, आईपीएल में स्पेशली क्या है, एक तो बैटिंग ट्रैक है सारे, यहाँ पर वो गुंजाइश नहीं है कि आपको बॉल डायगोनल टर्न हो जाएगा या लेटरल स्विंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल पाटा ट्रैक है, ये कह लीजिए आप सिम्पली ट्रैक है जी। बॉल आप देखो, हिट करो, इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश की उम्मीद नहीं है। रणनीति सिर्फ बन सकती है तो स्पेशली इस टाइप की बनी, जैसे कल का मैच अगर आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट में जो रदरफोर्ड बैटिंग करने के लिए आया था, तो वो मैच उसी की वजह से कल वो हार गए। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने क्या किया, 3 प्लेयर ऑफ साइड पीछे ले लिए, थर्ड मैन भी पॉइंट भी, तीनों पीछे लेके और ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर की ट्राई की उन्होंने। रदरफोर्ड वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए वो मैच हार गए 10 रन से सिर्फ। बिल्कुल, अदरवाइज कल का मैच भी वो जीते। तो यही रणनीति है कि कैप्टन के रूप में आप कर सकते हो कि एक साइड की फील्ड को पैकअप करके चाहे ऑफ साइड कर लीजिए चाहे लेग साइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बॉल करके बच गए तो बच गए। बिल्कुल, अदरवाइज सिवाय यॉर्कर के और कोई बॉल ऐसी नहीं है इस आईपीएल के अंदर या इन विकेटों पे जिस पे कोई भी बॉलर सेफ है। बिल्कुल, वही लास्ट के कुछ ओवरों में तो जो पंजाब की टीम थी उन्होंने मतलब ऐसा गजब की रणनीति बनाई कि सारी वैशाख की थे 2 ओवर उन्होंने पासा पट दिया, लेकिन गुजरात की टीम रणनीति नहीं बना पाई, वो खूब उन्होंने रन दे दिए। रदरफोर्ड उसको टाइम नहीं कर पाया, अदरवाइज बाद में उसने टाइम की, हालांकि एक ओवर वो नहीं खेल पाया उसका ढंग से, 4-5 बॉल उससे बिल्कुल ही मिस होगी। वो बैट पे भी लगती थी, एटलीस्ट सिंगल डबल बाउंड्री कुछ तो आता, बैटरी का मिलान ही नहीं हो रहा था, बैट ही नहीं मिल रहा था उससे, इसी वजह से वो हार गए। वरना बाद में जब जितनी बॉल उससे बैट से मैट हुई सारी बाउंड्रीज गई। एक तो छक्का वो देखे ना, कितना जबरदस्त छक्का मारा और वो शुभमन गिल भी कितना खुश हो रहा था बार बार उसको दिखा रहे थे। बाउंड्रीज तो आपको इसमें ऐसे ही देखने को मिलेंगी, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे छक्के आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे जी। और ऐसे आपको कैचेस देखने को मिलेंगे आईपीएल में। प्रोफेशनल क्रिकेट है जी, आपको पे किया जाता है उस चीज़ के लिए, और जिसके लिए आपको पेमेंट मिलती हो इंसान उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करता है। पता है अगर आप करोगे तो पैसे मिलेंगे, बिल्कुल आपको कोई नहीं खिलाएगा। बिल्कुल। आपने रणजी ट्रॉफी कब खेली? मैंने सर 1998 और 1999 में हरियाणा की तरफ से जी। ठीक है, अच्छा उसमें तो आईपीएल नहीं था? उस वक्त आईपीएल नहीं था, अनफॉर्चुनेट रहे हम लोग बिल्कुल नहीं था आईपीएल। और आगे इंटरनेशनल टीम में? हाँ, मेरा लिगामेंट रैप्चर हो गया था सर ये घुटने, उसके बाद मेरे को क्रिकेट छोड़नी पड़ी। ओके, और अभी सेवाएं कहाँ चल रही है? अभी मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज जींद में। ओके, मतलब हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जी, हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और लगातार बुरा साहब की हम सेवाएं लेते रहेंगे, सारे आईपीएल का आकलन एनालिसिस करते रहेंगे। कल का जो मैच था उसका थोड़ा एनालिसिस करो, क्यों मतलब बिल्कुल क्लोज में आके आपने बताया, एक तो रदरफोर्ड का, हाँ जी, और क्या कमियां रही गुजरात की टीम को हारने की? मेन टर्निंग पॉइंट तो देखिए सर वही था, रदरफोर्ड ने बैटिंग बहुत अच्छी की वैसे तो, अगर आप देखो तो 28 बॉल्स पे 46 के आसपास उसने रन किए हैं, बहुत अच्छा एक स्कोरिंग है उसका, मतलब ये ऑलमोस्ट
डबल के आसपास ही हो गया है जी। 170 175 से आप स्कोर कर रहे हो। परंतु फिर भी उसकी जो कमी रही वो सिर्फ एक ओवर जिसमें वो 4-5 बॉल लगातार फुल टॉस और यॉर्कर मैट नहीं कर पाया। वो बैट पे भी लग जाती ना उसके 10 ही रन तो चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल 5 बॉलों पे 10 ही रन बनाने थे, 10 ही का मार्जिन रह गया बस वो। और एक बार तो ये चल रहा था जैसे कहीं उसको बाहर करके तेवतिया को ना बुला लें, वो ऐसे नॉर्मली करते नहीं है लोग, वैसे कर सकते हैं चाहे तो। आप रिटायर आउट हो सकते हो, बैट्समैन खुद भी चाहे तो वो छोड़ सकता है जी, परंतु नॉर्मली ऐसा करते नहीं है। एक बार तेवतिया के साथ भी, अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले के आईपीएल में तेवतिया के साथ भी ऐसे होता, उससे बैट लग ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था और ये लगने लगा इसको कोई बाहर बुला ले तो अच्छा है। परंतु उसके बाद तेवतिया ने एक ही ओवर में 5 छक्के मारे थे, 5 छक्के जी, और वो मैच तेवतिया ने जितवाया था। क्या बात तो है। ये कई बार हो जाता है, टाइमिंग आपकी नहीं हो पाती प्रॉपर। रदरफोर्ड से भी शुरू में नहीं लगी, बाद के 2 ओवर में उसने मारी है वही बाउंड्रीज। बिल्कुल कई बार कनेक्ट नहीं हो पाती चीज़ें, आप नहीं उस पोजीशन में होते हो कि आप इसको बेटर तरीके से खेल पाएँ। और कप्तानी के बारे में, कल के शुभमन की कप्तानी ज़्यादा बेटर रही या श्रेयस अय्यर की? देखिए, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, मैं वही बात कर रहा हूँ, कप्तानी का यहाँ पर रोल इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु जो लास्ट में जो उन्होंने फ्रेम किया श्रेयस अय्यर ने, जो वो बाउंड्रीज को ब्लॉक करके जो फ्रेम किया, वहाँ पर वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। पर कप्तानी का यहाँ पर वो सिर्फ इतना ही है, वो है फील्डिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर बॉलिंग, बस। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा सा कप्तानी और है नहीं कि आप किसी को बॉलर को ले आओगे चेंज। बॉलर सबको पता है कितने हैं, किसी के पास 8-8 बॉलर हैं सबके पास, आप चाहे एक ओवर 2-2 ओवर करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हर टीम के पास 7 बॉलर 8 बॉलर हैं। और कल हम देख रहे थे जब वो फील्डिंग कर रही थी, जब उस समय आपकी श्रेयस अय्यर की टीम, श्रेयस अय्यर बार बार उनके पास जा रहे थे, अपनी टीम के जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, रिकी पॉन्टिंग के पास, और लगातार मार्गदर्शन ले रहे थे उनके, पूरा अनुभव भी, किस फील्डर को कहाँ जमा जाए, किसको बॉलिंग दी जाए। फील्डर पे नहीं वो ज़्यादा देते हैं कमेंट्स, वैसे कोचेज जो होते हैं वो सिर्फ बॉलिंग चेंजेस पे ही अपनी बात करते हैं, या फील्डिंग पोजीशन बॉलर के अकॉर्डिंग कुछ अगर चाहिए हो तो उनको। नॉर्मली वैसे कोच का इंटरफेयर होता नहीं है इस चीज़ में, पर कई बार क्या होता है कि कप्तान, अगर नया कप्तान होता है और कोच थोड़ा सा अच्छा मैच्योर होता है, या कोच पहले कप्तान रहा हो, तो वो गाइडेंस हैंड ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा उनका। हालांकि इंटरफेरेंस बाहर से देखने में क्या लगता है, क्रिकेट अलग दिखाई देती है, अंदर जो फील्ड पे खड़े होते हैं तो क्रिकेट अलग चीज़ होती है। बिल्कुल, बाहर देखने में वो बहुत आसान लगती है, जब अंदर आप खड़े होते हो तो आपको पता होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वो थोड़ा सा फर्क रहता है। कप्तान को जितना वैसे ना डिस्टर्ब किया जाए, मेरा मानना ऐसा है, उतना ही बेटर है। पर बीइंग ए गाइडिंग है, अगर आप 1-2 बार आप बीच में बता देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं। वो श्रेयस अय्यर उनके पास जाते हुए दिखे, हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो नए कप्तान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब महेंद्र सिंह धोनी को बताने कोई नहीं आता, बिल्कुल ना, वो किसी से पूछने जाएगा जी, तो जो रोहित शर्मा किसी से पूछने नहीं जाएगा, विराट कोहली किसी से पूछने नहीं जाएगा जी, पैट कमिंस किसी से पूछने नहीं जाएगा। तो जो कप्तान हैं ऑलरेडी, मतलब जिन्होंने अपने स्क्वाड्स को कैप्टन किया है जी, तो वो नहीं किसी से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक और इसमें यहाँ बहुत सारे दर्शकों के बीच में चर्चाएं चल रही थी कि ये जो श्रेयस अय्यर को केकेआर की टीम ने रिटेन क्यों नहीं किया। देखिए, ये तो उनका इंडिविजुअल मैटर है। बहुत से आप देखिए, आशुतोष को रिटेन क्यों नहीं किया, चलो उनके कि वो तो एक कॉस्टली प्लेयर है, फिर भी श्रेयस अय्यर तो। आशुतोष को क्यों नहीं पंजाब ने रिटेन किया? दिल्ली को अकेले दम पे अपने मैच जितवा दिया। बिल्कुल, 30-31 बॉलों पे 60-70 रन बना दिए। यस, अकेले बिल्कुल हारा हुआ, बिल्कुल अकेले हारा हुआ, इसमें कोई शक नहीं था। लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे कि अब मैच नहीं जीत सकते हैं, और उसने वो भी मैच जिता दिया। तो ऐसे ऐसे प्लेयर को भी आप रिटेन कर पाए जो कि आपको इतने कॉस्टली नहीं पड़ते। श्रेयस अय्यर को नहीं रिटेन कर पाए तो हो सकता है उनकी कोई ना कोई कारण। कई बार इंडिविजुअल अपनी अपनी भी एक रहता है फोकस कि मैं इस टीम में नहीं खेलना चाहता, मैं इसमें खेलना चाहता हूँ, हो सकता है उनका कोई अपना पर्सनल, बिल्कुल, पर वो उनका वजह हो सकती है। पर श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को रिटेन ना करना, ये कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है, समझाने दिए। लेकिन आशुतोष ने तो गजब का, पूरे ग्राउंड में चारों तरफ उसने छक्के की बारिश कर दी थी। आशुतोष और एक शशांक, हाँ, और एक आपका ये अभिषेक शर्मा, ये 3 आप देखिएगा बहुत जल्द आपको इंडियन टीम, एक रघुवंशी है, 4 लड़के ऐसे हैं बैटिंग में, इन चारों में आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको इंडियन टीम में नजर आएंगे, चारों के चार। और शुभमन का किस तरह का लगता है कल का मैच देख के? शुभमन गिल तो देखिए टॉप क्लास प्लेयर है ही, उसने अपने आप को साबित किया है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है वनडे में भी। यहाँ पर T20 में थोड़ा सा देखिए तेज खेलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ता है। वो वनडे का बेस्ट प्लेयर है, और T20 में भी ऐसी बात नहीं, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, टेक्निकली साउंड प्लेयर है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और बुरा साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, लगातार बातें करते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। आपको क्या लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ जॉइंट्स में कौन मजबूत रहेगा, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्कार।